चलिए ठीक है। देखिए हम लोग स्टार्ट जो आज का टॉपिक में स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एलपीपी। एनसीईआरटी का एक चैप्टर है 12.1 एक्सरसाइज 12.1 और ये आपके पास है एलपीपी, शॉर्ट में हम लोग एलपीपी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं प्रॉब्लम। सबसे पहली बात है कि लीनियर जो है ये हम लोग जो डिस्कस किए थे वो टॉपिक में वो था क्या कि एक वन वेरिएबल था और ये क्या था टू वेरिएबल। जब भी हमारे पास लीनियर होता है, यानी लीनियर के लिए हम लोग किसको डिनोटेड करते हैं, जब किसी भी वेरिएबल आता है तभी हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। सपोज कि अगर आप लोग के पास सिर्फ x है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लीनियर कह सकते हैं। और सिर्फ अगर आपके पास 5 है तो इसको हम लोग लीनियर नहीं कह सकते हैं। लीनियर कब कहलाएगा, लीनियर कब कहलाएगा, जब आपके पास कोई वेरिएबल आएगा। क्या आएगा, जब कोई वेरिएबल आएगा। अगर वो वेरिएबल नहीं आता है तो वो लीनियर नहीं होगा। जैसे सिंगल 5 आता है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, लीनियर हो जाएगा। तो आप लोग डिस्कस कर चुके थे पहले ही, ये पहले डिस्कस कर चुके थे कि लीनियर इक्वेशन जो होता है ये पहले तो हम लोग ऑन वेरिएबल का देखते हैं। पहला ये चीज़ को समझ लेते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑन वेरिएबल। सबसे पहले इनको देख लेते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन ऑन वेरिएबल में कंडीशन जो होता है वो 4 कंडीशन होता है। कितने कंडीशन होते हैं, 4 कंडीशन। पहला कंडीशन जैसे कि आप लोग को ये मालूम है ये x प्लस बी ग्रेटर देन 0, क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन होता है ए एक्स प्लस बी लेस देन 0। नेक्स्ट होता है पास ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 0। उसके बाद नेक्स्ट होता है ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल 0। ठीक है, ये कितने कंडीशन हो गए, 4 कंडीशन हो गए। अच्छा, ये 4 कंडीशन जो है इनमें से क्या होता है कि इनको हम लोग जो कहते हैं ना अनबॉन्डेड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनबॉन्डेड कहते हैं। अच्छा, इनको हम लोग कहते हैं अनबॉन्डेड, लेकिन इनको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डेड कहते हैं। ठीक है, और इनको भी क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्डेड कहते हैं। अच्छा, ये जो हम लोग डिस्कस किए थे कि इससे पहले इंटरवल के बारे में, किसके बारे में, इंटरवल के बारे में एक बात किए थे, क्लोज इंटरवल, और एक क्या किए थे, ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को हम लोग बॉन्डेड कहते हैं और ओपन इंटरवल को क्या कहते हैं हम लोग, अनबॉन्डेड कहते हैं। बॉन्डेड अनबॉन्डेड में ये चीज़ होता है कि जैसे कि हमारे पास ये हो गया आपके पास बॉन्डेड फंक्शन, ये टू बी आपने लिख दिया तो ये क्या हो गया आपका बॉन्डेड फंक्शन हो गया, यानी ए से बी। इसमें होता क्या है कि इसको हम लोग दूसरे नाम से क्लोज इंटरवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में क्योंकि इनका यूज़ होने वाला है, इसीलिए क्योंकि ये पहले ही आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन ऑन वेरिएबल टू वेरिएबल पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका डिस्कस यहाँ पे है इसीलिए कर रहे हैं। तो ये आपके पास जैसे लीनियर इक्वेशन ऑन वेरिएबल में ये 4th कंडीशन है, उसी तरह से आपको क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी क्या मिलेगा, यही 4 कंडीशन मिलेगा। चलिए देखिए इनका ग्राफ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब भी हमारे पास इक्वेशन आएगा तो इस जगह पे आपको देख के क्या लग रहा है कि x का कितने वैल्यू आ सकता है, एक ही वैल्यू आ सकता है। लीनियर है तो x का एक ही वैल्यू होगा। तो सपोज कि आपने आपके पास एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर जब इक्वेशन है तो आप इजीली 2x इक्वल टू -4 कर सकते हैं, और इस 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू -2। अब ये चीज़ को देखेंगे कि इसका ग्राफ, ये आपको मालूम है अच्छी तरह से x एक्सिस है, y एक्सिस है, x डैश
वाई डैश, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन। तो अब ये सपोज बताइए कि x इक्वल टू -2 जो है वो किस क्वाड्रेंट पे होगा, बताइए। क्योंकि नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट पे होगा, ऑटोमेटिकली है। तो -2 सपोज आपने यहाँ पे x इक्वल टू -2 कर लिया ना -2। जब -2 कर लिए तो इसका ग्राफ अब कैसा बनेगा, हाँ पैरेलल बनेगा। ये बन गया इसका ग्राफ, क्या बन गया इसका ग्राफ। ये पैरेलल किन का हुआ, वाई एक्सिस का हुआ। सपोज मान लिए कि ये जो हमारा पैरेलल लाइन है इसको L डिनोटेड कर लिया, ये किसका पैरेलल है, वाई एक्सिस का। अच्छा, और एक चीज़ आप लोगों को ये बताए थे कि एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन को क्या कहते हैं और वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन को क्या कहते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन और ये हो गया क्या, वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन। तो आप लोगों को मालूम है एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन और वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन को, जैसे एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन को एब्सिसा और ये वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन का ऑर्डिनेट, समझ गए। इसको एब्सिसा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। हिंदी में आप लोग सुनना चाहेंगे, इसको हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को कोटि कहते हैं और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को भुज कहते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ होता है। तो जब भी हमारे पास किसी एक एक्सिस का वैल्यू रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस का सिर्फ वैल्यू है, तो हमारे पास कोई भी पैरेलल लाइन होगा तो वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं कि 2y इक्वल टू आपने ले लिया 6, ठीक है। इसको कैंसिल आउट किया तो y इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 3। तो अब इस जगह पे y का वैल्यू अगर 3 है तो आप लोग बताइए कि ये किस एक्सिस में होगा, y एक्सिस में होगा, किस में होगा, y एक्सिस में जब होगा तो वो किसका पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जब हो जाएगा यानी y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो ये किसका पैरेलल लाइन होगा, L से डिनोटेड कर लिया, किसका, एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन हो गया, समझ गए। तो ग्राफ में कभी कभी आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा ना, तो जब ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में आपके पास 3 इक्वेशन मिल सकता है, कितने इक्वेशन मिल सकता है, 3 इक्वेशन। तो कभी कभी आपके पास सिंगल x का वैल्यू भी रह सकता है और सिंगल किसका, y का वैल्यू भी रह सकता है। तो सिंगल x और y का वैल्यू का ग्राफ समझ गए कैसा होता है, तो उस टाइप से भी आपको यहाँ पे समझना होगा। तो ये हमारे पास क्या था, ऑन वेरिएबल का कंडीशन था, किसका कंडीशन था, ऑन वेरिएबल्स का। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 2 वेरिएबल्स का कंडीशन, किसका, 2 वेरिएबल्स का। इसमें भी 4 कंडीशन आएगा, कितने कंडीशन आएगा, 4 कंडीशन आएगा इन 2 वेरिएबल्स, इन इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। चलो देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में किस तरह का इक्वेशन आएगा। सपोज जैसे देख लो यहाँ पे ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0, ये होगा। इस पे बहुत सारी बातें करेंगे, इसलिए अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ax प्लस by प्लस c लेस देन 0, दूसरा आपके पास है ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन इक्वल 0, और फिर नेक्स्ट आपके पास है ax प्लस by प्लस c लेस देन इक्वल 0। ये कितने कंडीशन हो गए, 4 कंडीशन, ठीक है। अच्छा, ये 4 कंडीशन यानी 4th कंडीशन जो है ये आपको, जैसे कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, किसका साइन नहीं है, अच्छा यहाँ पे इक्वल का साइन भी नहीं है, यहाँ पे लेकिन इक्वल का साइन है, यहाँ पे भी किसका साइन है, इक्वल का साइन है ना। तो अब चलिए देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास ग्राफ जो होगा ये आपके पास अनबॉन्डेड होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, अनबॉन्डेड, ये लेकिन बॉन्डेड होगा, ये भी क्या होगा, बॉन्डेड होगा। अब यहाँ पे ना बात जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, थोड़ा केयर करेंगे। जब भी किसी ग्राफ को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें जो 3 पार्ट्स होता है, एक होता है सब्जेक्टिव फंक्शन, एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक होता है फीसिबल रीजन और एक होता है फीसिबल सॉल्यूशन। कितने पार्ट्स, कितने बात किए, एक सब्जेक्टिव फंक्शन,
सब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो सब्जेक्टिव फंक्शन है आपके पास, ये सारा के सारा ना यही कंडीशन में रहेगा। यहाँ पे जितने भी हम लोग लिखे ना, ये सारा क्या है, सब्जेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, सब्जेक्टिव फंक्शन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये डिसाइड करता है कि कौन मिनिमम वैल्यू निकलेगा और कौन मैक्सिमम वैल्यू में निकलेगा। तो ये आपके पास जो सब्जेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्टिव फंक्शन यही 4 कंडीशन में आपको मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन में एक चीज़ मिलेगा क्या, कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। हर एक क्वेश्चन में एक कंडीशन दिखेगा। इसका कंडीशन क्या है मालूम है? इसका कंडीशन है कि जब भी आपके पास ग्राफ बनेगा, हाँ बोलो, हाँ ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये आपके पास ये डिनोटेड करता है कि जब भी आपके पास ग्राफ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होता है तो किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इसीलिए ये डिसाइड करेगा किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपके पास जो भी ग्राफ आएगा इस चैप्टर में, सारे के सारे क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे रही बात कि यहाँ पे साइन हम लोग क्या यूज़ किए हैं, प्लस का किए हैं, तो वहाँ पे माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे इस 4 इक्वेशन में, यानी ये सब्जेक्टिव फंक्शन का 4 इक्वेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़, कि जब भी ग्राफ आपके पास इस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा, तो एक साइडेड वाली बात, थोड़ा सा ग्राफ को देख लेते हैं। जैसे ये वाली आपके पास ग्राफ है, ठीक है, मान लिए कि डबल इक्वेशन इस तरह से आपका कट गया, ठीक है। अच्छा, ये भाग साइडेड हो रहा है, तो जब इस भाग साइडेड हो रहा है, इसको, इस भाग साइडेड एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। और इनसे जो पॉइंट निकलता है इसको हम लोग कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस साइडेड एरिया जो आपके पास है, ये डिसाइड करेगा ये कंडीशन, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन, हाँ ग्रेटर देन लेस देन का कंडीशन है ना, यही डिसाइड करेगा कि कौन सा भाग साइडेड होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। और अभी जो हम बता जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा भाग साइडेड होगा। तो ये डिसाइड करोगे कि जब यहाँ पे x और y जब क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो इस जगह पे बात होगी, ये देखो ग्रेटर वाला साइन है ना, हाँ 0 से ग्रेटर, या कोई नंबर हो जाए उससे भी ग्रेटर। यहाँ पे जैसे c को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे c हो जाएगा, तो भी ग्रेटर है ना। तो आपको सिर्फ देखना है ग्रेटर वाला साइन, ठीक है। तो अगर ग्रेटर होता है तो साइडेड इन आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। ये जो इसका साइडेड होगा ना, जैसे ये मान लिए कि सपोज पहला इक्वेशन का है, तो इसका आउटसाइड साइडेड होगा, क्या होगा, आउटसाइड साइडेड होगा, ठीक है। नहीं, ये होगा बाहर के साइड साइडेड होगा, ठीक है, समझ गए, बाहर की साइड साइडेड, कोई डाउट, समझ रहे हो। तो ये आउटसाइड साइडेड होगा जब आपके पास ये दोनों कंडीशन सेम है, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम बात कर रहा है। अच्छा चलो, आपके पास जब x और y का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, तो ये आपके पास ना इनर साइड साइडेड होगा, साइडेड इन इनर, इनर साइड या अंदर की साइड क्या होगा, साइडेड होगा, समझ गए, अंदर की साइड। और सपोज एक चीज़ और हम लोग समझते हैं अपने लैंग्वेज में, कि जब आपके पास x और y का वैल्यू 0 से या कोई भी नंबर से, या सपोज ऐसे समझो कि x और y का वैल्यू जब बड़ा होगा, क्या होगा, जब बड़ा होगा, तो वो ओरिजिन से दूर जाएगा, क्या जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा। तो सपोज देखो ये ओरिजिन से दूर जा रहा है। अच्छा, ये इनर साइड जो साइडेड हो रहा है, इसका मतलब ये दूसरा इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, तो ये इनर साइड इस तरह से साइडेड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेते हैं कि जब हमारे पास ग्राफ में, कि जब x और y का वैल्यू छोटा होगा तो ओरिजिन की ओर आएगा,
किधर की ओर आया जाएगा, ओरिजिन की ओर। तो ये ओरिजिन की ओर आ रहा है ना, ओरिजिन की ओर। तो आप ये चीज़ समझ में आ गया कि जब x और y का वैल्यू छोटा होगा तो किधर की ओर साइडेड होगा, ओरिजिन की ओर। और जब x और y बड़ा होगा तो क्या होगा, दूर जाएगा। सपोज एक बच्चे को अगर भूख लग जाती है तो माँ बाप की ओर आता है ना, कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो उसी तरह से x और y का ओरिजिन जो है, इसका माँ और बाप कौन है, ओरिजिन है। और जब इनको भूख लग गई तो किधर की ओर आ रहा है, ओरिजिन की ओर। और जब भूख ख़त्म हो जाते बच्चे माँ बाप से दूर जाके खेलते हैं। तो सपोज ये बड़े हो गए हैं तो इसका मतलब दूर चले गए, जैसे तुम लोग बड़े हो गए तो दूर भाग गए, है ना। समझ गए क्या, मिस नहीं ना करोगे। ये देखो, ये अगर मिस नहीं करते हो ना तो ग्राफ यूँ बन गया। अब कोई दम नहीं है ग्राफ में। ये चीज़ किसी को डाउट है तो बताओ। अगर ये चीज़ आप क्लियरली समझ गए तो ग्राफ में यूँ अब कुछ नहीं दम है, कोई दम नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब रही बात कि इसको सॉल्यूशन करके पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन करके पॉइंट निकालना है। वो सब तो पॉइंट आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यही लिख लो आप लोग, उसको रोक दो थोड़ा सा। चलिए देखिए यहाँ पे अभी जो हम लोग बात करेंगे ये 4 फंक्शन के बारे में। पहला क्या है आपके पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, और ये क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन। इस फिजिबल रीजन को हम लोग ना साइडेड एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, साइडेड एरिया भी कहते हैं, ठीक है। और इस फिजिबल सॉल्यूशन को ना, ये जो फिजिबल सॉल्यूशन जो निकलता है कॉर्नर पॉइंट से निकलता है। क्या, किससे निकलता है, कॉर्नर पॉइंट से। चलिए देखिए यहाँ पे, और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में, बहुत सारा, जैसे आप क्वेश्चन दोगे ना तो उस जगह पे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। क्या है, कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो आप इस जगह पे देख सकते हैं कि जब भी देखेंगे z इक्वल टू, क्या देखेंगे, z इक्वल टू, तो उस समझ जाना है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, z इक्वल टू के साथ ये सिर्फ इक्वल का ही साइन होगा। किसका साइन होगा, इक्वल का। ग्रेटर देन और लेस देन का साइन नहीं होगा। इसीलिए इस जगह पे z इक्वल टू ही होगा। तो जब z इक्वल टू होता है तो आपके पास यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे ये x प्लस बी वाई, यानी इनके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा। कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस का भी साइन हो सकता है। तो ये 2 वैल्यू फाइंड आउट करेगा। कितने वैल्यू, 2 वैल्यू। एक पहला आपके पास मैक्सिमम, जिसको हम लोग शॉर्ट में ये मैक्स लिखते हैं, और एक होता है मिनिमम, जिसको हम लोग ये शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये दोनों वैल्यू क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा और दूसरा क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू। कौन ये डिसाइड करेगा, z। अच्छा, ये z तो डिसाइड करेगा कि 2 वैल्यू फाइंड होगा, एक मैक्सिमम और दूसरा क्या होता है, मिनिमम। इधर सुनो ना, एक होता है मैक्सिमम और दूसरा क्या होता है, मिनिमम। 2 वैल्यू ये क्या करता है, फाइंड आउट करता है। लेकिन वो जो वैल्यू फाइंड आउट करेगा, x और y का वैल्यू जो निकालने के लिए आपको मिलेगा, वो मिलेगा किससे, सब्जेक्टिव फंक्शन से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस टाइप का होगा तो इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। जैसे आपके पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 0 या 5 लिख दिया मैंने। उसके बाद आपके पास दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 5y, और फिर इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल में आपके पास 20 है, और फिर x ग्रेटर देन 0 इक्वल में और y ग्रेटर देन 0 इक्वल में। ये आपके पास क्वेश्चन मिलेगा किस में, सब्जेक्टिव फंक्शन में। किस में, सब्जेक्टिव फंक्शन में। अब सपोज यहाँ पे देख लेते हैं इनका ग्राफ। अभी इससे पहले हम लोग ये डिस्कस किए थे कि जब भी आपके पास x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनेगा। किस में बनेगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट बनेगा। सही आ रहा है। तो ये किस में बनेगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनेगा। जब ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनेगा तो आप लोग कभी भी ग्राफ को जो बनाओगे ना, किसको बनाओगे, अरे तुम लोग बोल सकते हो क्या हो रहा है, चमक रहा है तो गेट खिड़की खोल दो। नहीं, ये गेट ये वाला लगा के चेक कर लो आप। अच्छा चलो देखो, यहाँ पे आ जाएगी लाइट तुरंत।
अब ठीक है। अच्छा चलो देख लो अब। तो चले देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपके पास x क्वाड्रेंट है और y क्वाड्रेंट, तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा ना। तो ग्राफ कॉपी जब आपको मिलेगा तो लेफ्ट दबा के लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको नेगेटिव ग्राफ बनेगा नहीं तो लेफ्ट दबा के लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ग्राफ कॉपी में आपको एग्जाम में दिया और बीचों बीच में इस तरह से लकीर खींच दिया, जब चमक रहा है। चलो रोक दो वीडियो। हाँ, तो फिजिबल सॉल्यूशन रीज़न क्या होता है, ये चीज़ क्या है। चलो देखो यहाँ पे क्या होता है फिजिबल रीज़न। ये जो पार्ट्स होता है ना, ये वाला भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिबल रीज़न कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं के बाद जो ये कॉर्नर पॉइंट निकलता है, ये कॉर्नर पॉइंट यही होता है आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन, या इसी को कॉर्नर पॉइंट। यही चीज़ जब तक नहीं डालेंगे तब तक ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्या दिक्कत है आप लोगों को, जैसे फिजिबल सॉल्यूशन, ये कॉर्नर पॉइंट से ही फिजिबल सॉल्यूशन आता है, ये चीज़ समझ गए। अब चलिए देखिए यहाँ पे, सपोज मैं क्वेश्चन बैंक आप लोगों को आंसर दिखाता हूँ, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बैंक में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, इस टाइप का मिलेगा। तो जितने भी क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा क्वेश्चन LPP का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन या प्रॉब्लम का, वो सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, बना लोगे। एक ही क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे ही आपको क्वेश्चन में बनाया हुआ है, यानी क्वेश्चन बैंक में या कोई भी बुक में, बहुत इजी तौर से, और वही चीज़ को आप लोग क्या करोगे, फॉलो करोगे। और क्या है कि आज ही जाके इनका 10 क्वेश्चन मिलेगा, यानी आपके पास अगर प्रीवियस ईयर उठाओगे, 10 ईयर का मिलता है बैक से, प्रीवियस 10 ईयर 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बना डालो, आपको LPP पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग NCERT के क्वेश्चन उठाते हैं, चलिए देख लीजिए। एक क्वेश्चन बताते हैं NCERT का, एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, जिससे क्या है 3 इक्वेशन का बताते हैं। अभी 3 इक्वेशन का बताते हैं, आप लोग देख लो अपना बुक में, पेज नंबर 511 देख लो, पेज नंबर 511 एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 डिस्कस करेंगे। कितने नंबर का हैं, और एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली से आपको सॉल्यूशन करने के लिए कह रहा है। और क्वेश्चन दिया हुआ है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x + 9। तो आप जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो ऐसे ही मिलेगा, एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, समझ रहे हो रमेश, 100% ना, कुछ नहीं बोल रहे हो आप। चलो देखो यहाँ पे एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, गिवन दैट लिखना है, गिवन लिखना है। z इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 3x + 9, ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास। अच्छा y 9y, ठीक। और उसके बाद आपके पास है सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट फंक्शन जो आपके पास है। अच्छा, ये जो आपके पास z है ना, यही 2 वैल्यू फाइंड आउट करेगा, यही मैक्सिमम और मिनिमम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और ये कहना है कि जो आपके पास प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ, 2003 में जो एग्ज़ाम हुआ ना, उसमें तुम पलट के देखना, ये आपके पास 4 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आया। अभी तक कभी ऑब्जेक्टिव से नहीं पूछा था, लेकिन जब 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया तो उनको ऑब्जेक्टिव खोज के नहीं मिलता है, इसीलिए इसी से निकाला है ऑब्जेक्टिव। जब इससे निकाला है ना, तो आपको कहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहता है और z देख लेना है। क्या देख लेना है, z देख लेना है, तो मार देना है उसको ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला, 4 क्वेश्चन है ना, वही बोले 4 क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में। चलो देखो सब्जेक्टिव फंक्शन में क्या क्या है क्वेश्चन, बोलो। x + 3y, x + 3y लेस देन इक्वल टू 60। उसके बाद नेक्स्ट x + y ग्रेटर देन इक्वल 10, x, y ग्रेटर देन इक्वल 0। x y भी क्या है, ग्रेटर है। तो चलो देखो
कहीं नहीं लिखा हुआ है तो वो है ही। और है क्या? अच्छा x लेस देन y भी है। चलो देखो यहाँ पे x लेस देन y इक्वल टू में है, ये आपके पास है। तो चलो देखो यहाँ पे कितने इक्वेशन हो गया? 3 हो गया, 1 2 3। ये जो है ना x और y ग्रेटर देन है ना, ये फितरत है, हर क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा। क्योंकि ये कहने का मतलब है ना कि x कोऑर्डिनेट में, सॉरी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में बन रहा है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये 1 2 3 इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है। और जब तीनों इक्वेशन मिलेगा, एग्जाम में इसी तरह से करेंगे, देख लो ना इधर, एग्जाम में सेम इसी तरह से करेंगे। अब हमारे क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे, सेकंड इक्वेशन को करेंगे, थर्ड इक्वेशन को करेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन करने का ना ये क्या होता है ना कि आप लोग एक मैट्रिक मेथड में सीख के आए थे, इक्वेशन 1 को सॉल्यूशन करने के बाद फिर इक्वेशन 1 में किसी एक का वैल्यू फ्री करते थे, फिर एक का वैल्यू पुट करते थे, वो एक मेथड है। और एक ही मेथड आप लोग जानते थे। अच्छा, एक टेबल बना के जानते थे। और ये क्या होता है ना कि डायरेक्ट बनाने के लिए, जैसे आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड बनते जाएगा, तो आगे जाओगे तो इसमें होता क्या है कि आप कोई एक इक्वेशन को, जैसे मान लिए कि कट बाय एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वाई एक्सिस 0 होगा ना। अच्छा, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस 0 होगा कि नहीं? तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। किससे बताते हैं? शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको समझ में आ जाए तो बेस्ट, नहीं आए तो भी बेस्ट, फिर मैं उसको दूसरे मेथड से बताऊंगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे, जब क्या है ना कि इधर एक मिनट इधर देख लो, जब क्या है ना कि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन रहेगा तो ग्राफ को जब हम लोग साइडेड करते हैं, क्या करते हैं? साइडेड करते हैं, तो उस जगह पे यूज़ करेंगे किस टाइम? साइडेड करने के टाइम ग्रेटर और लेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। साइडेड करने के टाइम में किसको यूज़ करेंगे? ग्रेटर और लेस देन को यूज़ करेंगे। और जब साइडेड नहीं करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो इक्वल का साइन को यूज़ करेंगे। किसका साइन को यूज़ करेंगे? कोई डाउट? नो? अच्छा, अब एक चीज़ आप लोग बताइए कि ये एक्स वाई 60 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो ये साइडेड जो होगा, इनर साइड होगा कि आउटर साइड होगा? इनर साइड होगा। इनर साइड बोले तो ओरिजिन की ओर, समझ रहे हो ना बात मेरी? अच्छा, और ये आउटर साइड यानी ओरिजिन से बाहर की ओर, समझ गए ये बात? चलो देखो अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास? x प्लस 3y इक्वल टू क्या है आपके पास? 60। यही है ना फर्स्ट इक्वेशन है। इसका ना हम टेबल बना लेते हैं। जिसको नहीं आएगा ना समझ में, वो पूछोगे। सबका माइंड यहीं पे प्रेजेंट है ना। और एक बात जान लो कि आपको क्या करना है ना कि 2 ही पॉइंट निकालना है। कितने पॉइंट निकालना है? 2 ही पॉइंट निकालना है। अनवर समझ रहे हैं ना? वीडियो में तुम्हारा नाम आ गया तो समझ रहे हो ना? 100% समझो तुम। फिर उस टाइम कोई पूछेगा कौन है तो फिर नहीं बताएंगे हम। अच्छा, ये आ गया, ये पॉइंट हो गया, ये आपके पास x और ये क्या हो गया? y। तो आपको बताया कि 2 ही पॉइंट निकालो, जैसे ये कि ये हो गया और दूसरा क्या हो गया? b हो गया, ठीक है। तो अब चले देखिए यहाँ पे, बहुत शॉर्ट में एकदम। और क्या है ना कि ग्राफ जब परफेक्ट कटता है, कोई भी एक्सिस में ग्राफ जब परफेक्ट कटता है ना, तो होता क्या मालूम है कि जब कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो और कोई एक ही कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ जाए। जब कोई एक कोऑर्डिनेट क्या हो? 0 हो और कोई एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू आए, तब ग्राफ बहुत परफेक्ट करता है। समझ गए? तो अब चलो देखो शाश्वत कि यहाँ पे आपने 0 ले लिया, x का वैल्यू क्या ले लिया? 0 ले लिया। तो बताओ y का वैल्यू क्या आएगा? बता दो। 20। x का वैल्यू आपने 0 ले लिया, ओ सॉरी, x का वैल्यू 0 ले लिया, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 20 आएगा ना, इजीली। चलो आप बताओ रितु, तुमने ले ली y का वैल्यू 0,
y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 60। क्या किसी को यहाँ पे कन्फ्यूज़न, आपको कन्फ्यूज़न है? चलो देखो यहाँ पे आपने 8x = 0, तो देन y = क्या आएगा बताओ जुबेर? इसका वैल्यू 0 डाल दिए तो 3y = 60, 3 से कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया 20, समझ गए? तो देन y = 20 लिख दिए। अच्छा 8 y = 0, तो देन x = क्या आएगा 60। किसी को कन्फ्यूज़न इसमें नहीं ना? फर्स्ट इक्वेशन की कंप्लीट। अब दूसरा इक्वेशन, किसी को कन्फ्यूज़न है ना तो पूछ लोगे, ठीक है? बताओ जी, किसी को कन्फ्यूज़न है क्या? पहले ये भी ले चुके थे इसलिए CD ले लो। अब ये बताओ तुम जी कि जैसे कि अच्छा दूसरा इक्वेशन लिखे नहीं है, x + y = 10, x का वैल्यू हमने 0 ले लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा 10 आएगा। अच्छा y का वैल्यू 0 ले लिया तो x का वैल्यू क्या आएगा वसीम, क्या आएगा? x का वैल्यू y का वैल्यू 0 ले ले तो x का वैल्यू, तो समझ रहे हो सब कोई? क्या शाश्वत समझ रहे हैं रमेश? चलो देखो यहाँ पे तो 8x = मैं ले लेता हूँ 0, तो y = क्या आ जाएगा 10, और फिर 8y = 0, तो कोमा x = क्या आ जाएगा 10। ये चीज़ क्लियर हो गया? अब चलो देखो यहाँ पे ये पॉइंट क्या आ रहा है जी 020, थैंक यू। अच्छा बी पॉइंट क्या आ रहा है 60। चलो सी पॉइंट क्या आ रहा है 010, और फिर डी पॉइंट क्या आ रहा है 10-0। क्या किसी को कन्फ्यूज़न इस पे? किसी को कन्फ्यूज़न नहीं ना? डाउट कौन दोनों को? ये तो तुम्हारे x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा पॉजिटिव बताएगा। और ये रही बात की तीसरा इक्वेशन x = y। तीसरा इक्वेशन क्या है x = y, ये तीसरा इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? तीसरा इक्वेशन है, समझ के? अच्छा एक चीज़ आप लोगों को मालूम है कि जब क्या है ना कि कोई भी ग्राफ में x और y दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाए तो वो कहाँ से कट आउट होगा? ऐसे, गुड। कहाँ से? ओरिजिन से होगा। किससे होगा? ओरिजिन से होगा। हमेशा कट आउट किससे होगा? ओरिजिन से होगा। तो चलो देखो ये चीज़ समझ में आ गया। अब ग्राफ बनाएं? चलो ठीक है ग्राफ बनाते हैं। मैं ग्राफ यहीं पे बना दूंगा, समझा देंगे, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया आपके पास ग्राफ। हाईएस्ट पॉइंट क्या है 60 है ना? मैं 10 का डिफरेंट में मानूंगा। किसका? 10 का डिफरेंट में। अच्छा और एक बात तुम लोग जानते हो कि जैसे क्या है ना कि ग्राफ ना किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये नहीं मालूम, नहीं ना मालूम। ऐसे ग्राफ को भी मैं आप जब बनाओगे तो जब पॉइंट निकालोगे ना तो वो पॉइंट ही आपको परफेक्ट पॉइंट पे कटेगा। लेकिन आपको पहले ही अगर डिसाइड करना है कि मेरा ग्राफ एक्यूरेट है कि क्या है नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशन को ना क्या करोगे आप सॉल्यूशन करोगे फर्स्ट और सेकंड को, और दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद उनका दोनों का वैल्यू निकालोगे, और वैल्यू आने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि मेरा ग्राफ किस पॉइंट पर कटेगा। समझ गए क्या? अच्छा और एक बात ये चीज़ है कि यही क्वेश्चन मैं लास्ट बताऊंगा, उसके बाद छुट्टी कर देंगे, समझे? इसलिए अच्छी तरह से समझ लीजिए। यही क्वेश्चन समझ गए तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और एक क्लास ले लेंगे जहां डाउट होगा वहां पे। इसीलिए ना दूसरा इक्वेशन कट करेगा कहां कहां पे वो चीज़ डिसाइड कर लेते। पहले ग्राफ बना लेते हैं। 10 का डिफरेंट ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये एक्स एक्सिस हो गया,
और ये वाई एक्सिस, ये हो गया आपके पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया वाई, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन हो गया। अब ये बताओ पहला ये पॉइंट क्या है आपके पास? 020। जुबेर कहाँ पे होगा? 020 यहाँ होगा कि यहाँ होगा? ऊपर होगा? हाँ, 020 पहले वाई एक्स एक्सिस को बोला जाता है, उसके बाद वाई एक्सिस को। तो चलो 020, तो एक्स को क्या कहे? 0, तो एक्स यहाँ है, इसको मोड़ के यहाँ ला लिया तो क्या हो गया? यहाँ 0, तो एक्स 0 हो गया। और वाई 20, वाई वाला रास्ते पे चले गया तो 20 मिल गया। समझ गए? उसके बाद दूसरा क्या है? 60, तो ये आपके पास 60 हो गया। क्या किसी को डाउट है? आप क्या करोगे? इसी तरह से आप क्या करोगे? पहला इक्वेशन पहला इक्वेशन का दोनों पॉइंट डिनोटेड करने के बाद आप ग्राफ को क्या कर दोगे? खींच दोगे। ऐसा नहीं कि चारों पॉइंट डिनोटेड करने के बाद ग्राफ खींचेंगे। कहीं अगर आपसे मिस्टेक हो गया कि इसका सी और उसका डी में मिस कर दिया तो फिर ख़त्म कहानी। और तुम लोग जो मेरा स्केल तोड़ दिया, आप कैसे होगा? देखो छोटा पड़ रहा है ना, हाथ से नहीं जाएगा। इतना दिन से बना रहे हैं तो हमको पता है ना कि क्या नहीं होगा। देखा नहीं हुआ ना? नहीं रे बाबू, ऐसा थोड़ा होता है। ये हो गया तो भी देखता है कितना अप डाउन हो गया। समझने के लिए दुनिया बढ़िया है, लेकिन ये स्केल जरूरी था। अच्छा चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या है पॉइंट? ये था मेरे पास, ये पॉइंट था 020। ये क्या है मेरे पास? बी पॉइंट था 60। और उसके बाद अच्छा बी पॉइंट, सी पॉइंट बोलो क्या है? 010 यहाँ पे और यहाँ पे। दोनों को इस बार तो मिलाने में मज़ा आएगा। नज़दीक है तो ऐसे भी सही होगा। चलो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। ये सी पॉइंट हो गया 010, 10 0। अच्छा डी पॉइंट है, और ये क्या हो गया? सी पॉइंट 010। अच्छा अब यहाँ हमारे पास तीसरा इक्वेशन क्या है? ओरिजिन से जाएगा। ओरिजिन से, जब ओरिजिन से जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। अब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? तो चलो देख लो। इसका x का वैल्यू ना इक्वेशन 1 में पुट करो। x का वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो x इक्वल टू क्या है? y। तो यहाँ y डाल दोगे तो 4y हो जाएगा। 4y इक्वल टू 60, तो कितना आएगा जी? 15। यानी किसको? y एक्सिस को 15 पे डिस्कस करेगा। तो ये 15 यहाँ पे है ना, तो ये चला गया थोड़ा सा जाके यहाँ पे डिनोटेड करेगा। जब x एक्सिस 15 हो गया ना, y एक्सिस 15 हो गया, x एक्सिस भी 15 होगा। चलो देखो 15 आया ना, y का वैल्यू यहाँ 15 डाले, 15 दिया और 60 में घटा दिया तो कितना बचा? 50 नहीं बचा। यानी y भी 15 और x भी 15। अच्छा दूसरा इक्वेशन में डाल के देखो, x का वैल्यू y है ना, तो यहाँ पे y डाल दे तो 2y बराबर क्या हो गया आपके पास? 5 5 आएगा, 5 5 आएगा। तो ये आपके पास 5 5, यानी बीच में ये चीज़। अब ऐसे ही हर इक्वेशन में आप डिनोटेड कर लोगे और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ओरिजिन से क्या कर दोगे? इसको निकाल दोगे। निकाल दिया ओरिजिन से। ठीक है, यही ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नहीं तो एकदम परफेक्ट करता। आप लोगों का कॉपी परफेक्ट कटेगा, टेंशन मत लो। ये हो गया आपके पास तीसरा इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इतना तक तो करना आप लोगों के लिए बहुत इजी है ना? अरे अभी तो मेन चीज़ बाकी है। इतना तक तो आप लोग मैट्रिक में करके आए हो। अब ये बताओ इक्वेशन 1 जो है वो किधर की ओर कर रहा है? ओरिजिन की ओर कि ओरिजिन से बाहर? ओरिजिन से बाहर। सब कोई उनके साथ है? किधर? ओरिजिन की अंदर। तो ओरिजिन कहाँ दिख रहा है? यहाँ ना, तो इधर ना आएगा। तो चलो देखो इधर की ओर एरो मार दो।
दो पार्ट्स था, यहाँ एक, दोनों जगह एरो मार दिया। उसके बाद आप बताओ मेरे भाई कि इक्वेशन 2 क्या कह रहा है? ओरिजिन के बाहर की ओर। तो ओरिजिन यही इक्वेशन 1 है, यही है ना? तो सॉरी ये वाला है ना? तो ओरिजिन की बाहर की ओर, देखो बाहर की ओर एरो मार दे। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करोगे ना, कॉपी में जो एरो मारोगे डिफरेंट पेन से थोड़ा मोटा करके मारोगे, ठीक है? तो अब ये दोनों क्लियर हो गया। और एक बात जानते हो, जहाँ पे सारा एरो मिलता है ना उसी भाग को साइडेड किया जाता है। तो ये देखो इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक्स वाई से छोटा है, यानी वाई क्या है, वाई ग्रेटर देन है, और एक्स क्या है, लेस देन है। अच्छा अब ये चीज़ जैसे इक्वेशन 1 में है, इक्वेशन 1 में है तो वाई क्या है, बड़ा है, और एक्स क्या है, छोटा है। अब ये मेरे दोस्त बताइए, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? समझने की कोशिश करेंगे। जब वाई बड़ा है तो वाई किधर की ओर जाएगा तो बड़ा होगा? ऊपर की ओर जाएगा, बड़ा होगा, क्योंकि वाई का क्षेत्र ये है ना? और एक्स का क्षेत्र क्या है, ये है। तो ये रो आप इधर यहाँ पे किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा कि नीचे की ओर लगेगा? सबको ऊपर की ओर, समझ रहे हो जी? यहाँ पे जो वाई है, वाई ये रो ऊपर की ओर लगेगा कि नीचे की ओर लगेगा? ऊपर की ओर, क्योंकि क्या है यहाँ पे वाई क्या है, बड़ा है। और वाई का जब क्षेत्र बड़ा है तो वाई किधर की ओर बड़ा दिखेगा, दिखेगा ना? चलो देखो ये भाग मार दिया। अब सारा एरो कहाँ मिल रहा है भाई, ये वाली पार्ट्स में। तो ये वाला पार्ट्स को क्या कर दिया आपने, साइडेड कर दिया। ये हो गया आपके पास फिजिबल रीजन। अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ रहा है भाई, ये तो आपने लिखा था पी, मान लिया डिनोटेड बाय पी, तो 15 आया था। अच्छा डिनोटेड बाय क्यू क्या आया था, 10 ओ सॉरी 5 आया था ना? समझ रहे हो, ये क्यू है, समझ रहे हो? अच्छा एक्स छोटा है तो किधर की ओर आना चाहिए, तो इस साइड, तो वही तो है। जब आपके पास ना ये एक्स छोटा होगा ना, ये वाई आके अगर यहाँ पे मिल गया तो एक्स ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, छोटा होते हुए 0 पे आ गया। समझ गया ना? चलो इसको कर दो, वीडियो रोक दो। इस तरह से एक टेबल बना लेना है, ठीक है? इसको 2 पार्ट्स में डिसाइड कर लेना है, ठीक है? कॉर्नर पॉइंट क्या लिखना है, कॉर्नर पॉइंट लेना है, ठीक है? और यहाँ पे z इक्वल टू लेना है, z इक्वल टू 3x प्लस 9y, ये चीज़ लेना है। z इक्वल टू 3x प्लस 9y लेना है। यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट लेना है, ठीक है? चलो देखो भाई कॉर्नर पॉइंट। अच्छा इससे पहले थोड़ा सा एक लाइन लिख देना है आपको, साइडेड एरिया ऑफ क्या क्या पॉइंट आया है बोलो तो उसमें साइडेड एरिया में, बोलो रितु क्या क्या आया है? पहला ये आया है, क्या आया है? नहीं ये बोलना है तुमको, ये नहीं, ये बोलना है, बी बोलना है, और क्या लिखना है? बी नहीं आया दो, ये पी क्यू, ये पी क्यू और डी नहीं, हमने वो कॉर्नर पॉइंट है ना, तो साइडेड एरिया में जो जो पॉइंट डिनोटेट कर रहा है उसको बताना है। तो साइडेड एरिया में कौन कौन सा पॉइंट आपका आया है? साइडेड एरिया वो छोड़ दो, वो साइडेड एरिया में पॉइंट नहीं है। जो साइडेड एरिया में पॉइंट है वो क्या क्या पॉइंट है? देखो अपना ग्राफ में देखो ना, जो साइडेड एरिया में पॉइंट है वो बताओ, अपना ग्राफ में देखो।
फिर भी ऐसे देख रहे हैं। हाँ तो देखो क्या है साइडेड एरिया में पॉइंट। हाँ क्या है साइडेड एरिया में पॉइंट? ये पी क्यू डी, यही है ना, ये पी क्यू डी है। चलो देखिए यहाँ पे साइडेड एरिया ऑफ ये पी क्यू डी, वो लाइन ऊपर में ही लिख देना है। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट बोलो क्या क्या है। पहला ये क्या बोलो जी, क्या बोल रहा था? 0,20। पी का बोलो क्या है? 15 क्यू का बोलो क्या है? 5 और डी का बोलो क्या है? 0,10। ठीक है 0,10 लिखा दिया। सी आया है, देख लो सी है तो सी, अरे देखो ना सी अगर आया तो सी ए मान लेंगे, मेरा कोई जरूरी है? जो भी मान लो वही चलेगा, लेकिन ना वो जो ये है ना वो चीज़ देखना है तुमको, कॉर्नर पॉइंट देखना है। ठीक है नहीं समझे क्या? लाओ कॉपी लाओ दिखाते हैं। हाँ बॉक्स बना लो, लाओ कॉपी लाओ। देखो अच्छा आप सी डिनोटेड किए तो सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है लेकिन पॉइंट ये होना चाहिए 0,10। तुम्हारे सी में 0,10 है, यहाँ पे सी लिख देना तुम। ठीक वहाँ पे सी लिख देना, समझ रहे रमेश? अब 1 मिनट इधर देख लो सबको, बाद में तब लिखना। इधर देख लो सबको ही। वसीम मिनिमम, हाँ मैक्सिमम मिनिमम मिनी, हाँ यही कहा था मिनिमम। मिनिमम का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है जी? मिनिमम वैल्यू हो गया। अच्छा चलो ये ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। नहीं तो आप बोलो सर इससे थोड़ा स्टैंडर्ड बता दीजिए ना, इससे स्टैंडर्ड है क्या लिख सकते हैं? हैंस द मैक्स वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 160 एट द पॉइंट, एट द पॉइंट क्या क्या है पॉइंट? पी एंड ए एंड पी। हो गया। और फिर लिख सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 60 एट द पॉइंट क्या है? क्यू, या पॉइंट का वैल्यू भी डिनोटेड करते हैं, पॉइंट का वैल्यू भी डिनोटेड कर सकते हैं। जैसे क्यू आया ना तो 5 लिख सकते हो, पॉइंट का वैल्यू भी डिनोटेड करते हो। इस तरह से लिख दो तो भी चलेगा, चाहे इस तरह से लिख दो तो भी चलेगा, जैसे तुमको लिखना है लिख सकते हो। ठीक है।